सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। इस आराधना में आप सब लोग स्वागत हुआ और परमेश्वर के वचन का ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज आनंद भाई हैं, परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। मैं समय को भी आनंद को देना चाहता हूँ। आनंद प्रजनना सबको जय मसीह की। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आइए सुबह का आराधना को हम क्या करेंगे, प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करेंगे। स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रेम करने में परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, इस सुंदर सुबह में आपका वचनों को ध्यान करने के लिए सुंदर अवसर आपने दिया, इसको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, आज का दिन में आप हमारे जीवन में क्या भोजन देना चाहते हैं परमेश्वर, दीजिए ताकि पिता उस भोजन को हम आपका पिता हमारे जीवन में पा सके। पिता हाँ प्रभु, जो भी लोग यहाँ आराधना में जुड़े हुए हैं उन लोगों को पिता हम प्रार्थना करते हैं आपको वचनों को अच्छे से समझने के लिए भी अच्छे ज्ञान के लिए परमेश्वर। प्रभु, आगे समय आपका अपने सबसे आप हमारा बीच में रहकर इस आराधना को चलाइए परमेश्वर। प्रार्थना विनती प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आज का जो मेरा जो टॉपिक है मतलब अध्याय है यशायाह का 33 अध्याय, उसका 1 से लेके 24 वचन तक हम क्या करेंगे, थोड़ा देर ध्यान करेंगे। यहाँ पे 3 भाग में हम देख सकते हैं। पहला जो है सहायता के लिए प्रार्थना बोल के 1 से लेकर 9 तक एक भाग बना हुआ है, और जब दूसरा देखा जाए तो 10 से लेकर 16 तक बना हुआ है परमेश्वर शत्रुओं की चेतावनी, और तीसरा 17 से लेकर 24 तक उज्जवल भविष्य बोल, ठीक है, उज्जवल भविष्य। तो इसको हम क्या करेंगे करके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। तो पूरा समझने के लिए तो थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देंगे। पहले से जब हम आते हैं 33 का पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, हाय तू जो नाश करने वाला पर जो नाश नहीं किया गया था, हाय तुझ विश्वासघात पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया। जब तू नाश कर चुके तब तू नाश किया जाएगा, और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। जब एक वचन जो पहला वचन जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया था कि किसके लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो जैसे वो पढ़ने के बाद हमको पता चला है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारे जीवन में विश्वासघात करते हैं, जो हमारे लिए दुख पहुंचाते हैं, उन लोगों के विषय में बता रहा है कि ना तुझ पर जो नाश करने वाले पर जो ना नाश नहीं किया, मतलब आपने उसको कुछ नहीं किया था बल्कि आपके ऊपर नाश किया है उसका। और जो क्या बोलते हैं, आपको किसी को धोखा नहीं दिया आपने, लेकिन आपको कोई धोखा दे रहा है, तो उस समय के लिए बता रहा है जब वो धोखा देना बंद कर देगा, जब वो क्या करेगा, विश्वासघात करना बंद कर देगा, तब उन लोगों का जीवन में शुरू होगा। मतलब जब वो बंद करेगा तब क्या हो जाएगा, वो उन लोगों का जीवन में लागू होगा बोल के यहाँ पे बता रहा है। जब हम नीचे पढ़ेंगे दूसरा वचन में लिखा है, ये हुआ हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोते हैं, बोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को पुकारने का तरीका यहाँ पे हम देख सकते हैं, है ना। तो जब पहला वचन जब हम लोग पढ़े थे उसमें सीखे थे कि बुराई से क्या होता है, बुराई ही तो पैदा होता है। जब मतलब हम लोग किसी के साथ हम बुरा करते हैं, बुरा करने के जब बंद कर देते हैं तो उसके बाद हमारे जीवन में क्या होता है, वो बुरा स्टार्ट होता है। तो बुराई के बदले बुराई क्या होता है, उत्पन्न होता है बोल के यहाँ पे हमने यहाँ पहला वचन में सीखा। दूसरा वचन जब हम जाते हैं तो वहाँ पे लिखा है जब हम परमेश्वर को पुकारने का तरीका यहाँ पे बता रहा है, ये हुआ हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरे ही बाट जोते हैं, बोल को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर ना। तो हमारा जीवन में जब मुसीबत आता है तो हम किसको पुकारते हैं, जब हमारा जीवन में मुसीबत आता है तो हम किसको पुकारते हैं, वो हमारे जीवन में फर्कना है ना। बहुत सारे लोग जो है, हम जब कष्ट में जब रहते हैं, दुख में जब रहते हैं, तो हम एक लोगों पर जो विश्वास करते हैं वो क्या हो जाता है, धोखा दे देता है ना। मेरा ये सहायक बनेगा, मेरा ये क्या होगा, मेरा जब गिरते हैं तो मेरा उठाने के लिए व्यक्ति आएगा बोल के हम विश्वास करते हैं, लेकिन वो धोखा दे देता है। लेकिन
परमेश्वर ऐसा एक है, मतलब जब भी वो पुकारते हैं ना, एक जल्दी मिल जाते हैं ना। और उससे पहले जब हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 123 और दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा आंख हमेशा क्या होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर होना आवश्यक है। जब तक वो क्या जब तक परमेश्वर का एक अनुग्रह नहीं मिलता, तब तक क्या होना चाहिए, हमारा आंख परमेश्वर के ऊपर लगे रहना है, बल्कि भजन संगीता 127 का दूसरा वचन में लिखा है। तो सही में हम परमेश्वर को पुकारना है जब तक परमेश्वर उत्तर ना देगा। ठीक है। और दूसरा क्यों पुकारना है, क्यों क्यों पुकारना है, मतलब भजन संगीता 46 का एक वचन जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा है, जब हम पुकारते हैं अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, जब हम पुकारते हैं अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है ना। संकट में परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए क्या होना चाहिए, परमेश्वर को हम लोग जब तक परमेश्वर का आवाज ना निकले तब तक क्या होना चाहिए, पुकारते हैं रहना बहुत आवश्यक है। और जब हम तीसरे में जब जाते हैं, परमेश्वर का एक सामर्थ्य को यहाँ पे देख सकते हैं ना। परमेश्वर का सामर्थ्य को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, उलट सुनते ही देश देश के लोग भाग गए, तेरे उठने पर अन्य जातियों तितर बितर हो गए हैं। जैसे टिड्डियां चढ़ जाती है, वैसे ही तुम्हारी लूट चढ़ जाएगी, और जैसे टिड्डियां टूट पड़ती है, वैसे ही वे उस पर टूट पड़ेगी। बोल के यहाँ पे जब परमेश्वर जब उठते हैं, परमेश्वर का एक सामर्थ्य यहाँ पे वर्णन किया गया है। परमेश्वर का एक क्या बोलते हैं, हाँ, परमेश्वर जब उठते हैं तो उनका सामर्थ्य यहाँ पे क्या किया है, वर्णन किया गया है। तो पूरा देश देश के लोग क्या है, भाग जाएंगे, तेरे उठने पर अन्य जातियां तितर बितर हो जाएंगे बोल के। तो इसका एक आसान से समझना है। तो भजन संगीता में 46 का ही 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं ना, वहाँ पे एक अच्छा से लिखा है, वहाँ पे समझ सकते हैं कि जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई ना। तो वैसा परमेश्वर उतना बड़ा सामर्थ्य का परमेश्वर है, जब वो उठते हैं तो पूरा लोग तितर बितर हो जाएंगे, पूरा पृथ्वी क्या होगा, पिघल जाएगा। उतना सामर्थ्य परमेश्वर क्या है, वो परमेश्वर हमारे संग है ना। परमेश्वर का तो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, तो परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर हमारा साथ है बोल के हमें विश्वास करना चाहिए ना। जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर सुनने वाला खुदा है। ठीक है। जब और आगे जब हम पढ़ते हैं तो 15 वचन जब हम पढ़ते हैं तो 15 वचन में उससे पहले 6 वचन पढ़ेंगे ना। 33 का 6 वचन जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तो तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा ना। यहाँ पर हम लोग क्या है, दुनिया का धन को इकट्ठा करते हैं, धन को, इस दुनिया का जो पैसा को क्या कमाने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे भागते हैं, तो हम अमीर होना बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक खजाना क्या है, परमेश्वर का एक धन क्या है, नीति वचन में भी बताता है, यहोवा का भय माना उनका है ना, बुद्धि का है। तो यहाँ पे वैसे ही परमेश्वर का एक खजाना यही है, उद्धार बुद्धि और ज्ञान बहुत आय से जब जीवन में रहता है तो वो हमारा परमेश्वर का खजाना है। वही यहोवा का भय उसका धन होगा, परमेश्वर का भय माना हमारा ये खजाना है। तो परमेश्वर का एक सम्मुख में जब रहते हैं, परमेश्वर का एक छाया में जब हम रहते हैं, तो हमारा एक धन ज्ञान बुद्धि से हम क्या करते रहते हैं, भरे रहते हैं परमेश्वर के सम्मुख में। ठीक है। एक 6 वचन में जब हमने और जाते हैं दूसरा पॉइंट में आते हैं 10 से लेकर 16 तक। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर शत्रुओं को चेतावनी। ये बहुत क्या है, परमेश्वर के सामर्थ्य को ही यहाँ पे वर्णन करते हैं कि परमेश्वर का शत्रुओं को कैसे नाश करते हैं बोल के ना। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो 15 वचन में लिखा है, 13 वचन से पढ़ेंगे। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो।
सिय्योन के पापी तरतरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रहता रह सकता है जो जो कभी ना बुझेगी? तो ये परमेश्वर का एक शत्रुओं का है, मतलब परमेश्वर का एक विरोध में जब हम खड़ा हो जाते हैं, परमेश्वर का एक नजर में जब हम पापी बन जाते हैं, तो हम क्या है, एक अनंत आग में क्या हो जाते हैं, चलना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कौन रह सकता है उतना आग में। छोटा सा ये आग का जो गर्म भाप से हम क्या नहीं रह पाते हैं, लेकिन उतना गर्म आग में हम कैसे रह सकते हैं ना? इसीलिए एक परमेश्वर का एक चेतावनी से हम लोग क्या होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, धर्मी रहना चाहिए। और नीचे जब हम पढ़ते हैं ना, लिखा हुआ है हम कैसे रहना चाहिए, जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनते ही कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थान में निवास करेगा। सच में परमेश्वर पहले से ही हमको यही सिखाता है, आज भी हमको यही सिखाते हैं कि हम कैसे जीवन बिताना है ना, हम कैसे जीवन बिताना है। एक धर्मी होकर जब जीवन बिताएंगे ना, जो कोई एक गलत रास्ते से दूर हो जाएंगे, जो कोई गलत बात से घृणा करते हैं, जो कोई एक अंधेर के लाभ से घृणा करता है, और जो कोई घूस नहीं खाता है, और जो कोई जो खून की बातें सुनता है, जो कान बंद करता है और बुराई नहीं देखता, वही क्या हो जाएगा, अनंत के समय पे ऊंचे स्थान में क्या निवास करेगा। बोल के ऊंचे स्थान में क्या करेगा, वो निवास करेगा। परमेश्वर का सम्मुख नजर में हम लोग क्या होना चाहिए, धर्मी होना बहुत जरूरी है। धर्मी मतलब दिखावट के लिए धर्मी नहीं है ना। दिखावट के लिए तो बहुत सारे लोग जी रहे हैं, दिखावट के लिए कि हम धर्मी हैं, हम बहुत कुछ ये करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हम अपना चाल चलन, हमारा हृदय ना, हमारा जो सोच, हमारा कैसे होना चाहिए, एक पवित्र होना चाहिए ना। सभी के विषय में हम लोग क्या होना चाहिए, एक अच्छा सोच विचार के जब जीवन जिएंगे, एक क्या होता है, मन में कोई जलन, कोई नफरत, कोई ये नहीं रहना चाहिए ना। और सभी के लिए हम क्या होना चाहिए, एक प्रेम के साथ रहना है। हम बाहर तो दिखावट के लिए रहते हैं, तो क्या हम क्या है, अच्छे इंसान है ना। कभी मिलते हैं तो हंस के बात करते हैं, लेकिन अंदर जलन रहता है। तो उससे उससे परमेश्वर प्रेम नहीं करता, उससे मतलब परमेश्वर एक ऊंचे स्थान में खड़ा नहीं करता है, वो अनंत आग में क्या कर डाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग सतर्क होना चाहिए, हमारे जीवन में कैसे हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में कैसे हम चाल चलन हमारा कैसा है, बल्कि हम लोग क्या परखना है, वो अनंत आग से बच सकते हैं ना। तो अनंत आग से हम बच सकते हैं। दूसरा जब हम पढ़ते हैं, दूसरा एक जब हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट में आते हैं, तो 17 वचन में लिखा है, तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे जेड़ो देश पर दृष्टि करेगा। परमेश्वर का एक चमक को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। परमेश्वर का एक सामर्थ को यहाँ पे हम देख सकते हैं। परमेश्वर का एक नजर, जब हम क्या बोलते हैं, सुंदरता को हम क्या करते हैं, पहचान सकते हैं। परमेश्वर का एक क्या बोलते हैं, राजभवन, मतलब एक सुंदर, इसको हम क्या करते हैं, हम नजर से हम देख सकते हैं। कब हम एक धर्मी होकर एक सच्चाई के रास्ते में जब जिएंगे ना, तो परमेश्वर का एक उज्ज्वल को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और 18 में लिखा है, तू भय के दिनों को स्मरण करेगा, लेकर लेने वाला और कर तोल कर लेने वाला कहाँ रहा, गुमटों का गिनने वाला कहाँ रहा ना, जिनका कट ये एक, इसको अगर हम समझना है तो दूसरा राजा में जब जाना पड़ता है, दूसरा राजा में जब जाएंगे ना, इसका पूरा वहां पे क्या है, घटना लिखा है कि इसको समझना है। तो क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पे हम क्या है, वर्णन कर रहा है। ये एक परमेश्वर का एक सम्मुख में अगर हम रहेंगे, कैसे कैसे परमेश्वर का एक सोच को हम समझ सकते हैं, कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। जब ऐसे नीचे जब हम आते हैं, तो एक 22, 23, 24 में जब हम पढ़ते हैं, तो लिखा है, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हकीम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ ना रख सकी और ना पाल को तान सकी।
तब बड़ी लूट छीन कर बांट गई। लंगड़े लोग भी लूट के बागी हो गए। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। ये लास्ट में जो वचन हम पढ़ते हैं, तो हमको ये समझाते हैं कि परमेश्वर का एक समूह में जब आ जाते हैं, हमारा सारे पाप क्या हो जाता है, क्षमा हो जाता है ना। सारे पाप क्षमा हो जाता है। हमारा जीवन में कोई किसी चीज का कमी नहीं हो सकता। मतलब हमारा एक जीवन में हमारा एक चाल चलन को बदलना है ना। पहला जो जैसे पहले से ही हमको समझा रहा है, मतलब 33 का जो पहले से जब हम समझेंगे ना, पहले ही बता देता है कि बुराई से ही बुराई उत्पन्न होता है। हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो रिटर्न लौट कर हमारे ही पास आता है। आज हम बुराई किसी के साथ कर रहे हैं, है ना, किसी के साथ कर रहे हैं, तो कल दूसरा कोई हमारे साथ बुरा करता है। इसको बोलते हैं ना कि कहावत बोलते हैं, आज आपने 100 रुपया चुराया है, तो कल क्या होगा, आपको कमाई से उसका 200 रुपया हो जाएगा बोल के। वैसे ही एक हमारा जीवन में अगर हम किसी के साथ हम निंदा कर रहे हैं या किसी के साथ हम बुरा कर रहे हैं, सामने हंस के बात कर रहे हैं, पीछे उसके लिए बुरा सोच रहे हैं, तब हमारा जीवन में वैसे ही होगा। आज नहीं होगा लेकिन कल जरूर होगा। इसीलिए हम लोग अपना जीवन का सतर्क होना चाहिए, हमारा जीवन का चाल चलन हमारा जीवन में बदलना चाहिए। तब मतलब 15 वचन में समझाया जैसे, जो धर्म से चलता है और सीधी बातें ही बोलना चाहिए, और अंधेर लाभ से घृणा करना चाहिए, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनते ही कान बंद करता है, और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही क्या होगा, ऊंचे स्थान में निवास करेगा। जब ऐसा रहेगा तो परमेश्वर के सम्मुख में हम आ गए। तो परमेश्वर के सम्मुख में आने के बाद जैसे 24वें वचन में बताता है, कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा करेगा। परमेश्वर के सम्मुख में जब आ जाते हैं, परमेश्वर के एक हाथ में हम आ जाते हैं, तो हमारा पाप क्या हो जाता है, क्षमा हो जाता है ना। तो हम पहले लेकिन हमारा जीवन का चाल चलन को परखिएगा, आपका जीवन का चाल चलन कैसा है, उसके अनुसार अब क्या होना चाहिए, अपना जीवन को एक लास्ट में एक वचन पढ़ के हम क्या करेंगे, प्रार्थना खत्म करेंगे। लास्ट वचन प्रकाशित वाक्य, उसमें 21 अध्याय को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 4 वचन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मतलब परमेश्वर के समूह में जब चल जाते हैं ना, उसके बाद हमारा जो दुख है, हमारा जो बोझ है, हमारा जो चिंता है, हमारा जो परेशानियां हैं, सब कुछ परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा। उसके बाद हमारे जीवन में कोई भी मृत्यु नहीं रहेगा। मतलब हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत हमारे जीवन में नहीं आने वाला है। हमेशा अनंत जीवन में एक खुशी के साथ हम लोग जीवन बिताने वाला है ना। लेकिन हमारा जीवन का चाल चलन पहले पर रखना पड़ेगा ना। हम बाहर का हम दिखा दिए कि हम अच्छे हैं, सबका ये करते हैं, वो आराधना करते हैं, वैसे नहीं। हमारा जीवन का चाल चलन परखना है, हमारा हृदय को जांचना है कि हमारा हृदय में किसी के प्रति गलत सोच तो नहीं ना है ना। हमारा चाल चलन कैसा है वो हम लोग परखना है। तो इसीलिए यशायाह का जो 33 अध्याय में बताता है, पहले ही बता देता है कि सहायता के लिए प्रार्थना, सहायता के लिए प्रार्थना हम पुकार रहे हैं या कोई पुकार रहा है। अगर हमारे साथ कोई विरोधी कर रहा है, हमारे साथ कोई हम गलत कर रहा है, तो कोई चिंता करने का कोई बात नहीं, परमेश्वर के सम्मुख में देना है। परमेश्वर मतलब भजन संगीता में कितना अच्छा बताया ना, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। जब हम संकट में समय पे परमेश्वर को पुकारते हैं ना, जल्दी सुनते हैं। तो जब हम परमेश्वर मुख में जब सोते हैं, तो कोई भी हमारे विरोध में कुछ करते हैं, तो उनका बदला लेने वाला परमेश्वर है, उनका न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। दूसरा बात, हमारा जो काम करने के लिए पीछे भागते ना, पैसा पैसा बोल के, लेकिन परमेश्वर का धन भी है, परमेश्वर का खजाना भी है। 6 वचन बताता है, और उद्धार बुद्धि और ज्ञान क्या है, हमारा एक खजाना है। और परमेश्वर का क्या बोलना, डरना, ठीक है। और जब हम आते हैं हमारा जीवन का चाल चलन कैसा होना चाहिए बोल के 15 वचन में साफ दिखा दिया है कि हम सच्चाई पे चलना है, अधर्म बात नहीं करना है, हम किसी के प्रति गलत सोच नहीं रहना चाहिए। और जब नहीं रहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में किसी बात की कमी
नहीं रहता, बल्कि 24वें वचन में हमको समझा दिया है। तो हम आशा करते हैं इस अध्याय के वजह से आप लोग कुछ समझे होंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीष करें। आगे समय हम सर को देंगे। थैंक यू आनंद। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके सेवक को आशीष करें। हम आखिर प्रार्थना करेंगे फिर। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में सूरज भाई अगर है तो प्रार्थना कीजिएगा। राम सर का ब्रदर है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज की जो वचन आपके दास के द्वारा सुना प्रभु जी, उस वचन को अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु जी, उस वचन के अनुसार चलने योग्य बन सके। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस जूम मीटिंग में जितने परिवार हैं प्रभु जी, उन परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर हम कल मिलेंगे। जय मसीह सर। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।